हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 21st चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारा पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी कि हमारी सेलिना और पेनी ने देख लिया था कैमिलिया को हेड बटलर के साथ, और उन्हें पता लग गया था कि हेड बटलर कर रहा है, कैमिलिया चीट कर रही है हेड बटलर के साथ। और अब सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ, जहाँ पर हमारी पेनी उससे कहती है कि माय लेडी उठ जाइए, सुबह हो गई है। और हमारी सेलिना भी कहती है कि हाँ हाँ सुबह तो हो गई है, पर लास्ट नाइट भाई मैं बहुत ज़्यादा शौक थी। शायद मुझे शौक इसलिए लगा क्योंकि भाई कैमिलिया को और कोई चीट करने साथ में मिला नहीं, वही पागल बटलर मिला। वही क्या शक्ल है उसकी यार। मैंने सोचा था वो कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो हॉट होगा, जो बढ़िया चार्मिंग होगा, जो देखने में बहुत सुंदर होगा। पर यार वो उसने क्या सोचकर उस गधे से भाई चीटिंग करनी है तो किसी अच्छे बंदे को देखकर करो ना। और फिर उसके लिए वो कहती है उसके बाद वो कहती है कि इसीलिए लगता है कि मुझे रात को सोने में देर होगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कैमिलिया बताई जाती है जो कि अपनी 2 नौकरानियों के साथ आ रही होती है हमारी सेलिना के बेडरूम की तरफ, यानी कि उसके दिमाग में चल कुछ रहा है। और तभी वो बढ़ जाती है कमरे के अंदर, और उसे देखकर पेनी कहती है कि मैडम आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या काम हो गया ऐसा कि आपको खुद यहाँ पर आना हुआ। तो कैमिलिया अपने दांत फाड़ते हुए थोड़ी सी ऐसी स्माइल, इविल स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ पेनी हमें यहाँ पर छोड़ दो, मुझे यहाँ पर सेलिना के साथ कुछ डिस्कशन करना है, कुछ प्राइवेट डिस्कशन। पर हाँ पेनी थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। सेलिना हमारी कैमिलिया को ढंग से देख रही थी कि हाँ इसके दिमाग में चल तो कुछ रहा है, बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि कैमिलिया यहाँ पर आखिरकार क्यों आई है, क्योंकि भाई वो आई है यहाँ पर ड्रेसेस बदलवाने। वो होता है ना कि ड्रेसेस पहनवा कर उसे दिखाना है। और फिर 2 मेड्स जो कैमिलिया के साथ आई थी वो हमारी सेलिना को कपड़े पहनवाने लगती हैं और कहने लगती है कि आपकी स्किन बहुत नाइस है, आप इतनी बढ़िया है, आपकी स्किन इतनी बढ़िया, आप इतनी गोरी चिट्टी, ऐसा फलाना ढिमका। और दूर कैमिलिया और पेनी साइड में बैठी होती है और वो 2 नौकरानियों से रेडी करवा रही थी, यानी कि ड्रेसेस बदलवा रही होती है। और फिर सेलिना अपने मन में ही सोचती है कि यार ये तो बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि ये दिन इतना ये इसको क्या हो गया कैमिलिया को, क्या वो ड्रेसअप डॉल खेलना चाहती है मेरे साथ। जैसे कि डॉल को होता है ना, गेम्स होती है जैसे हम खेलते हैं, लड़कियां मैक्सिमम ने खेली होती है ये, जहाँ पर एक डॉल होती है, हमें उसे कपड़े पहनवाने होते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसे मेकअप करवाना ऐसा वैसा। और उसके बाद सेलिना अपने मन में कहती है कि ये जो 2 मेड्स आई हैं कैमिलिया के साथ, इन्होंने मुझे पहले भी हर्ट कर रखा है, मुझसे पहले भी इनकी अच्छी नहीं बनती थी। और फिर वो कहती हैं कि वो मेड कहती हैं कि तुम तो बात नहीं करती और तुम चीखने की भी हिम्मत मत करना। ये दूसरी मेड के हाथ में चाकू नहीं यार, कैंची होती है, और ये चीख बाहर सुनाई देती है हमारे प्यारे विलियम को। और विलियम के पास एक मेड होती है जो कहती है कि सर स्पेंसर क्या आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर विलियम कहता है कि नहीं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, मुझे मालूम है कि मेरी लेडी ये मैटर संभाल लेगी, यानी कि वो बिल्कुल श्योर था कि सेलिना संभाल लेगी मैटर को। और वो कहता है कि जब तक लेडी नहीं कहती, यानी कि सेलिना ऑर्डर नहीं देती, ही विल नॉट गेट इनटू द रूम। सो वो नहीं जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रूम के अंदर, और फिर हमें बताया जाता है कि कैमिलिया वहाँ पर आती है, जो कि उन दोनों मेड्स का ये सारा बिहेवियर देखकर उसके बाद उन्हें एक ज़ोर का तमाचा दे मारती है, समझ रहे हो भाई। और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली उससे हर्ट करने की। हाँ वो ऐसे तमाचा देती है उस मेड को, मेड गिरी पड़ी साइड में हो जाती है। ये देखकर शॉक तो ऑफकोर्स होंगी मेड्स, क्योंकि यार कैमिलिया इज़ द विलन ऑफ दिस होल नोवेल, और वही ऐसा कह रही है तो भाई। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि कैमिलिया कहती है कि अगर तुमने दूसरी बार ऐसी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगी, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और हमारी सेलिना मन ही मन सोच रही थी क्या इसे इतनी बार से गुस्सा आ गया। और उसके बाद वो मेड अपोलोजाइज़ करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद हमारी सेलिना मन ही मन में सोचती है कि सेलिना नहीं सोचती, कैमिलिया सोचती है कि मुझे अगर इसे बेचना है, यानी कि सेलिना को बेचना है, तो उसे वही पैकेजिंग भी अच्छी करनी होगी ना, तभी तो कोई कोई बढ़िया
कोई ख़रीदार उसे लेकर जाएगा, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है। और वो कहती है कि सेलिना क्या तुम ठीक हो? सेलिना कहती है हाँ मदर मैं ठीक हूँ। और फिर पेनी ये देखकर बहुत मतलब ऐसा थोड़ा खुश हो जाती है कि शायद कैमिलिया बदल गई है, उसमें मातृत्व यानी कि मदरहुड की भावना आ गई है। बट इस बेचारे को कहाँ रियलिटी पता है, और वो कह देती है चलिए चलिए मैडम और ड्रेसेस भी देख लेते हैं कि क्या पता सेलिना को पसंद आ जाए, लेडी सेलिना को। और फिर सेलिना पर अलग अलग ड्रेसेस दिलवाई जाती हैं और कहा जाता है वाह तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही। वहाँ पर मतलब बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं और तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे होते हैं कि वाह दिस ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल ऑन यू, ये तुम पर जच रही है। और ऐसे ही एक लाइट पिंक कलर की, बेबी पिंक, यार जो भी होता है मुझे नहीं मालूम, देखो लड़की होकर भी मुझे इतने कलर्स के नाम नहीं मालूम है, सच्ची बता रही हूँ। ये पिंक ही है, पिंक ही है यार, पिंक ऐसा फ्लावर ऊपर फ्लावर जड़े, नीचे थोड़ा फ्लावर जड़े। और इसकी तारीफ़ करते हुए वो कहती हैं, कैमिलिया कहती है कि वाह तुम कितनी प्रेटी हो, तुम कितनी सुंदर हो, मतलब तुम कितनी अद्भुत हो। और फिर हमारी सेलिना मन ही मन सोचती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो होता है ना टोन चेक करना, स्किन टोन चेक करना, जैसे कि वार्म स्किन, कूल स्किन, यहाँ पर भी वैसा ही है। और मुझे लगता है कि मैं कूल टोन हूँ। और पीछे कैमिलिया बड़ी खुश हो रही होती है और गुनगुना रही होती है कि वाह इस पर ये कपड़े जच रहे हैं। सेलिना भी इस मतलब ऐसे कपड़े देखकर खुश होती हैं। और फिर कैमिलिया कहती है कि वाह सेलिना तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम तो पूरी मतलब एक एंजल की तरह हो भाई, तुम एक चलती फिरती परी, तुम चलती फिरती अप्सरा हो भाई। और सेलिना सच में इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और वो कहती है कि क्या मैं? और फिर हमारी कैमिलिया अपना असली रूप दिखाती है, कहती है कि जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना तब तक ही तुम अच्छी हो। और जब तुम ऐसी बेकार की बकवास करने लग जाती हो ना, वो चपर चपर ये वो, तो तुम एक इडियट की तरह दिखती हो, तुम एक बेवकूफ़ लगती हो, तो बस तुम चुप ही रहा करो। और फिर वो अपनी मेज़ को ऑर्डर देती है कि जाओ और शैनन की जो जेड कलर की शिफॉन की ड्रेस है उसे लाओ और जल्दी लाओ। ये सुनकर सेलिना भी थोड़ी ऐसी होती है कि हैं ये क्या बोल रही है, मतलब शैनन की ड्रेसेस यहाँ लाई जाएंगी। और उसकी मेड्स कह देती हैं, कैमिलिया की मेड्स, कि ठीक है मैडम हम जा रहे हैं, हम अभी उस ड्रेस को लेकर आते हैं। और फिर हमारी सेलिना मन ही मन में सोचने लगती है कि यार ये कितना लंबा टाइम लेगा, क्योंकि जो रियल नॉवल है उसके मुताबिक इस पागल औरत ने पूरे 10 दिन लगाए थे वैसे कपड़े पहनाने में, कपड़े उतरवाने में। मतलब फिर वो उसके बाद सेलिना को रीजनल लॉर्ड को दिखाने ले गई थी। मतलब भाई 10 दिन कौन लगाता है ड्रेसेस ही चेक करवाने में। और उसके बाद वो कहती है कि कैमिलिया को उस लॉर्ड से काफ़ी पैसा मिला था, सेलिना की अरेंज मैरिज फिक्स हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी मतलब जो होती है ना जो सगाई वो भी हो गई होती है। पर जिस दिन उसका बैंक्वेट होता है यानी कि वेडिंग से एक दिन पहले जिस दिन उसका बैंक्वेट था, जो भी था स्यापा, वो उस दिन वो मिली ड्यूक वैलेंटीन से और उससे मतलब ड्यूक वैलेंटीन को वो पसंद आ गई। और इस चक्कर में कैमिलिया ने पूरी की पूरी शादी तोड़वा दी, मंगनी तोड़वा दी, हर चीज़ तोड़वा दी, क्योंकि ड्यूक उसे ज़्यादा पैसे देने वाला था ऑफ कोर्स सेलिना के लिए। और ये सारी स्टोरी वो सोच रही थी कि मतलब भाई, और उसके बदले उस बुढ़े को, जो बुढ़ा था उसको शैनन को भेज दिया गया मेरी जगह पर। और फिर हमें बताया जाता है कि कैमिलिया उसे एक नेकलेस दिखा रही थी जो शेफन ड्रेस उसने पहनी होती है उस पर, कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद सेलिना मन ही मन सोचती है कि शैनन की भी ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती इसने शादी करवा दी कैमिलिया ने। और उसके बाद उसका जो बुढ़ा पति है वो मर गया, और जिसके बाद हमारी शैनन जाती कहाँ, वो वापस काउंट कैसल आ गई। बट उसकी मदर जो थी, ये माँ भाई माँ कहना लायक ही नहीं है। इसने मतलब हमारी शैनन को आते ही यही कहा कि तू क्या है ना, तू कहीं मतलब शादी कर ले, मतलब तू यहाँ पर कितने टाइम तक ही रहेगी, तू एक विधवा है, तू कितने टाइम तक यहाँ पर रहेगी, तुझे बस शादी तो करनी होगी। और वो इतना कह देती है कि तू कितने दिन यहाँ रहेगी, तेरे लिए मैं कल से रिश्ते ढूंढने वाली हूँ, कल तुझे देखने आएंगे लोग, तो तू बस यहाँ से शादी वादी करके विदा हो जाना। और शैनन भी अपनी माँ को नफ़रत नहीं कर सकती, यार कौन बच्चा अपनी माँ को नफ़रत करेगा। हालांकि उसे मालूम है कि कैमिलिया इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बट स्टिल वो उसे हेटरेट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सोचती है कि ये सब कुछ जो भी सारा डाउनफॉल है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिना की वजह से है, क्योंकि जब से सेलिना उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी लाइफ भी बर्बाद हो गई है। पर शैनन को नहीं मालूम है कि उसकी जो भी मतलब शैनन की भी जो बर्बादी हुई, शैनन की भी जो लाइफ बर्बाद हुई, उसकी वजह सेलिना ही है। पर
उसके बाद उसने जो किया, उसने वालहल को बुलाया और सेलिना को पकड़वा कर उसके मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करवाया, क्योंकि वो समझती थी कि सेलिना ही है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसके बुढ़े के साथ शादी होगी, उसके बाद बुढ़ा मर गया, उसके बाद उसकी माँ उसे अपना नहीं रही, मतलब इतना सब कुछ। पर सेलिना मन ही मन कहती है कि इन सब की वजह, मतलब जिसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई, इन सब की वजह जो ट्रू विलन है, जो सबसे बुरा इंसान है, वो तुम ही हो कैमिलिया। और कैमिलिया पीछे से कह रही होती है कि तुम परफेक्ट हो सेलिना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही हो। और हमारी सेलिना मन ही मन सोच रही है यार कितनी देर तक चलेगा ये, मतलब भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं नहीं सह सकती इतना, मतलब ये सोच के मैं थक गई हूँ। और इतना सोच कर ही वो नीचे बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तुम लोग जानते हो कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस मैन। और जैसे ही वो ऐसा करती है, पेनी पीछे से दौड़ आती है और वो कहती है कि माय लेडी। और वो कैमिलिया की तरफ कहती है कि मतलब लेडी, मुझे लगता है कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतने से ही ये थक गई हैं और मुझे लगता है कि उन्हें अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। और सेलिना भाई लंबी पड़ गई होती है नीचे कि भाई मैं तो मर गई हूँ, मैं थक गई भाई, मुझसे ना होता ये सारे स्यापे तुम्हारे। कैमिलिया भी उसे देखकर कहती है कि चलो ठीक है, अगर ये थक गई है तो ये अब मतलब कर ले रेस्ट, मैं कल फिर से आऊँगी और कल सुबह इसका कहीं जाना फिक्स मत करना, मैं आऊँगी और कल सुबह इसको मतलब फिर से ऐसा ही तैयार करती रहूँगी, ऐसा वैसा करती ही रहूँगी और फिर कल मैं वापस आऊँगी तो तुम उसे बाहर जाने मत देना। और फिर पेनी भी कहती है ओके मैं इन्हें बता दूँगी कि आप कल आएँगी और हाँ ऐसा होगा। और फिर सेलिना मन ही मन सोच रही थी कि यार ये रीजनल लॉर्ड है कौन। और फिर जब वो अपने बेड पर बैठी होती है तब वो पेनी से पूछ ही लेती है कि पेनी ये रीजनल लॉर्ड है कौन, और मतलब मेरी मदर मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहती है। और जो पेनी भी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी शादी एल्डर लॉर्ड ग्रेसन से होने वाली है, क्योंकि चार्ल्स इसके बारे में जानता है और चार्ल्स को भी ज़्यादा पता होगा। और फिर सेलिना कहती है कि क्या एमा ने उसे बताया होगा इसके बारे में। और फिर हमारी जो सेलिना है वो सेलिना ने पेनी बताती है कि एल्डर लॉर्ड कितने साल के होंगे, तुम्हें क्या लगता है। और पेनी आंसर करती है कि वो इतने ही होंगे, मतलब 72-73 साल के। हाँ, हालांकि उनकी टांगे थोड़ी ख़राब है, वो बूढ़े हो गए, उनसे चला नहीं जाता, इसलिए वो आपसे पर्सनली नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर ही सेलिना के सर में दर्द होने लगता है भाई। मतलब वो कहती है कि यार मैं क्या पागल हो गए, मतलब भाई मैं इतनी जवान नौजवान 18 साल की छोकरी उस 73 साल के बूढ़े खुसट के साथ शादी करूँगी, पागल हो गई है मेरी माँ कैमिलिया पागल। मुझे लगता है उस कैमिलिया बुढ़ी का दिमाग ख़राब हो गया, उससे उसके साथ शादी करनी चाहिए। मतलब 73 साल के बुढ़े के साथ कौन शादी करेगा यार, मरना है क्या मेरे को। और फिर पेनी कहती है कि माय लेडी क्या आप ठीक हैं। और सेलिना कहती है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये ग्रेसन नाम मैंने कहीं सुना है। और तभी उसे याद आता है कि मोनेस्ट्री में वो एक लड़की के साथ मिली थी और जिसने उसे कहा था कि मेरा नाम है, उसने अपना नाम बताया था जिसके नाम के एंड में आता है ग्रेसन, यानी कि जेना ग्रेसन बताया था उसने नाम। और सेलिना ये सुनकर ही समझ जाती है कि जेना उस बुढ़े की या तो बेटी पोती वट एवर इट इज़ आई डोंट नो होगी, कहीं ना कहीं से तो रिश्ता लगेगा ही। और फिर वो पूछती है कि पेनी क्या मेरी मदर आज दोपहर कहीं घूमने जा रही है। और पेनी कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि वो आज जा रही हैं कहीं। तो सेलिना कहती है कि पेनी कहती है कि आप उनके साथ जाना चाहोगी। सेलिना कहती है कि नहीं, मैं कैमिलिया के साथ नहीं जाऊँगी, मेरे पास एक बेटर प्लान है। उसके बाद वो कहती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं माय लेडी, कहीं आप। और सेलिना कहती है कि हाँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ अंकल से मिलने जा रही हूँ। और वो एक नेकलेस अपने गले में डालती है, हमें अभी नहीं पता कि ये नेकलेस इसने अपने गले में क्यों डाला है, आगे चलकर इसका खुलासा भी होगा। और वो कहते हैं कि पेनी मैं अंकल से मिलने जा रही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बताया जाता है कि कैप्टन वापस आ गया है, यानी कि सेड्रिक वापस आ गया है और सेलिना उनसे मिलने जाती है। सेलिना कहती है कि अंकल, और सेलिना को देखकर हमेशा की तरह सेड्रिक काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि आ जाओ सेलिना, तुम्हें देखकर हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि तुमसे मिले हुए मतलब कितना सा ही वक्त हुआ है, मतलब तुमसे मिलना मुझे काफ़ी पसंद है। और फिर सेलिना मन ही मन सोचती है कि ये पिछली बार से ज़्यादा पतले दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। और फिर सेलिना कहती है कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। और सेड्रिक कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये तो अच्छी बात है। और फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और सेलिना पूछ लेती है कि आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं अंकल। इस पर हमारा जो सेड्रिक है वो कहता है कि मैं तो रिटायर होने वाला हूँ। और ये सोचकर ही सेलिना को याद आता है कि मतलब
नॉवल में भी जो सेड्रिक है वो पॉइजनिंग से पहले ही ऐसा रिटायर हुआ था, यानी कि रिटायर होने के बाद उसे कैमिलिया ने पॉइजन दे दिया था और मार डाला था। भाई तुम समझ रहे हो, सेड्रिक को भी मरवा डालती है वो, ये एक अच्छी लेडी नहीं है। और फिर सेलेना कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने मतलब अंकल ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि सेड्रिक फिर वाइट ईगल नाइट्स को कहाँ किसके हाथों में देंगे। और वो पूछ लेती है कि तो फिर अगला कैप्टन कौन ही होगा। और ऐसा सोचकर वो अपने अंकल से कह देती है कि अंकल आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और इस पर सेड्रिक कहता है कि डोंट वरी सेलेना, यहाँ पर एड्रियन है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है। ये सुनकर हमारी सेलेना शॉक में चल जाती है। क्या, फिर से कहिए, क्या एड्रियन? और वो मन में सोचने लगती है क्या आप मतलब अंकल उसके हाथों में ये पावर देना चाहते हैं, पर आगे जाकर वही बंदा कैमिलिया के हाथों में वो सारी पावर देगा। वो पागल आदमी उसके पास क्यों ही अंकल देना चाहते हैं ये सारी पावर? मतलब अंकल का दिमाग ख़राब हो गया क्या? मतलब ऐसा भाई वो नहीं संभाल पाएगा। और हमें मालूम है कि एड्रियन भाई पागल है, अपनी सौतेली बहन के पीछे भाई प्रेम करता है वो। तुम समझ रहे हो प्रेम किसको कहते हैं? वो अंधा प्रेम करता है सेलेना से। और इसी के साथ होता है ये चैप्टर यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल। सो सी यू टुमारो। Bye bye, and don't forget to like, share and subscribe.